हेलो प्यारे स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम इस तरह के प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। तो अगर आप कक्षा 10 में पढ़ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमें प्रश्न दे दिया गया है, द्विघात बहुपद 5x² प्लस 17x प्लस 6 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो हमें इस प्रश्न को क्या करना है, पहले इसके शून्य निकालने हैं एंड इसके बाद शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसके शून्य निकालेंगे। तो शून्य कैसे निकाले जाते हैं, चलिए तो सबसे पहले इसको नोट कर लेते हैं। बहुपद हमारा क्या है, 5x² प्लस 17x प्लस का 6 है ना। तो ये हमारा क्या है, बहुपद है। इसके क्या करने हैं, शून्य निकालने हैं ना। तो हमें जिस भी बहुपद का शून्य निकालना रहता है या जिस भी बहुपद के शून्य निकालने रहते हैं उसके बराबर शून्य कर देते हैं। क्या करते हैं, शून्य कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस बहुपद के बराबर शून्य कर देंगे है ना, या कहें कि इसको शून्य के बराबर रख देंगे है ना। चलिए अब क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, शून्य के बराबर कर देंगे। 5x² प्लस का 17x प्लस का 6 है ना। इसको क्या करेंगे, शून्य के बराबर रख देंगे, तभी हमारे क्या आएंगे, शून्य निकल के आएंगे है ना। चलिए अब क्या करेंगे, इसके गुणनखंड करेंगे। हम क्या करेंगे, गुणनखंड। तो गुणनखंड कैसे किए जाते हैं वो भी आप इस वीडियो में सीख जाएंगे है ना। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, गुणनखंड करने के लिए तो जो x² के गुणा में संख्या होती है इसकी गुणा अंतिम पद से की जाती है। अंतिम पद क्या है यहाँ पर, 6 है ना। तो x² के गुणा में जो संख्या होती है उसकी गुणा अंतिम पद से की जाती है ना। तो यहाँ पर x² के गुणा में कौन सी संख्या है, 5 है ना। और अंतिम पद क्या है, 6। तो इसकी हम गुणा करेंगे, 5 गुणा 6 है ना। कितना हो जाएगा, 30। 5 छक्का 30। इतना करने के बाद क्या करेंगे, इस 30 को ऐसे दो भागों में तोड़ेंगे है ना, या कहें इस 30 को हम क्या करेंगे, ऐसी दो संख्याओं में तोड़ेंगे है ना कि गुणा करने पर 30 आ जाए और जोड़ने पर कितना आ जाए, 17 है ना। तो यहाँ पर जोड़कर हमें क्यों 17 लाना है, क्योंकि 6 के आगे प्लस का चिन्ह लगा हुआ है ना। अगर यहाँ पर माइनस का चिन्ह होता तो हम क्या करते, घटा के 17 लाते। तो हमें जोड़कर कितना लाना है, 17 लाना है। ऐसी दो संख्याएं ढूंढेंगे और गुणा करने पर 30 आ जाए है ना। तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, इसीलिए हमें जोड़कर 17 लाना है। चलिए मैं आपको बेसिक से समझा रहा हूँ, 0 लेवल से है ना। चलिए हम क्या करेंगे, इस 30 को किस किस तरह से लिख सकते हैं तोड़कर है ना। तो हम किस किस तरह से लिख सकते हैं, 5 गुणा 6 ऐसे लिख सकते हैं ना। 5 छक्का 30 होता है ना। अगर हम इसको जोड़ें, 5 प्लस 6 करें तो कितना हो जाएगा, 5 प्लस 6 कितना होगा, तो 5 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 11 है ना। हमें लाना कितना है, 17 है। तो ये संख्याएं नहीं बनेंगी है ना। और किस तरह से इसको लिख सकते हैं, 6 गुणा 5 करके लिख सकते हैं, लेकिन बात वही है ना। 6 गुणा 5 ऐसे लिखेंगे तो बात वही है, 30 आएगा। अगर 6 प्लस 5 करेंगे तो 11 आएगा, यानी बात यही है ना। तो ये संख्याएं नहीं बनेंगी। अब क्या करेंगे, हम अगली संख्याएं ढूंढेंगे। अगली संख्याएं कौन कौन सी हो सकती हैं, 15 है ना। 15 गुणा 2 करें तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा है ना। अगर हम 15 प्लस 2 करें तो कितना हो जाएगा, 17। कितना हो जाएगा, 17। 15 प्लस 2 किया हमने, 17 हो गया। तो हमारी ये संख्याएं मिल गई है ना। चलिए अब हम इसके गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 5x² प्लस का, अब देखिए इसको 17x की कितना लिखेंगे, 15 प्लस 2, या कहें 2 प्लस 15 है ना। तो 15 प्लस 2 लिखेंगे ब्रैकेट में, और ब्रैकेट के बाहर ये वाला x लिखेंगे, प्लस में 6 लिखेंगे, बराबर में 0 है ना। अब क्या करेंगे, यहाँ पर 5x² लिखेंगे प्लस इस x के अंदर गुणा कर लेंगे है ना, इस x के अंदर गुणा करेंगे तो 15x हो जाएगा यहाँ पर, प्लस है ना, यहाँ पर हो जाएगा 2x है ना, प्लस 6 और बराबर में 0। अब क्या करेंगे, यहाँ पर कॉमन लेंगे है ना। अगर आपको डायरेक्ट समझ में नहीं आ रहा है कि कॉमन कैसे लेंगे तो इसको तोड़ कर लिख लेते हैं एक बार है ना। तो 5x² को क्या लिख सकते हैं, 5 गुणा x इतना लिख सकते हैं ना, प्लस 15 को क्या लिखेंगे, 3 गुणा 5, 3 पंजे 15 गुणा में x है ना।
प्लस 2x यानी 2 गुणा x है ना, प्लस 3 या कहें 2 गुणा 3 है ना, तो बात वही है, बराबर 0 है ना। इसको क्या किया हमने 3 गुणा 2 कर लिया या 2 गुणा 3 का है ना, 6 को है ना। अब हमने इसको तोड़कर लिख लिया है ना। अब क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। तो पहले इन दो पदों से कॉमन लेंगे एंड इसके बाद इन दो पदों से। तो दो पद का हमने क्या बना लिया, जोड़ा। पहला पद ये, दूसरा पद ये है ना। तो इन दो पदों से कॉमन लेंगे। तो इसमें क्या कॉमन है, देखिए यहाँ पे x कॉमन है, यहाँ 5 यानी 5x कॉमन हो जाएगा। 5x कॉमन हो गया। कितना बचा, x बचा यहाँ पर कितना बचा, प्लस में 3 बचा, प्लस यहाँ पर देखिए क्या कॉमन है, 2, केवल 2 कॉमन लेंगे एंड इसमें क्या बचेगा, x प्लस 3 बचेगा, बराबर में 0 रहेगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पर एक जैसी ब्रैकेट बन गई है ना, तो इसको एक ब्रैकेट में लिखेंगे x प्लस 3 को और 5 प्लस 2 को लिखेंगे, 5x प्लस 2 को, 5x प्लस 2 को लिखेंगे हम एक ब्रैकेट में, बराबर में 0 रहेगा, है ना। चलिए, तो इतना करने के बाद क्या करेंगे, अब हम एक बार इसके बराबर 0 रखेंगे यानी x प्लस 3 के बराबर 0 रखेंगे एंड इसके बाद 5x प्लस 2 के बराबर 0 रखेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा x बराबर -3, यहाँ पर हो जाएगा 5x बराबर -2 और x बराबर हो जाएगा -2/5 है ना। ये बटे में चला गया, 5 गुणा में था तो बटे में आ गया, इधर आया है ना। तो यहाँ पर हो गया -2/5। तो यहाँ पर एक को मान लेंगे अल्फ़ा है ना, अल्फ़ा बराबर -3 और इसको मान लेंगे एक को बीटा है ना, -2/5। तो हमने एक को मान लिया अल्फ़ा, एक को मान लिया बीटा, इसके 2 शून्य निकल के आ गए है ना। तो हमने क्या किया, इसमें एक को अल्फ़ा मान लिया, एक को बीटा मान लिया। इतना करने के बाद क्या करेंगे, आपने द्विघात बहुपद का व्यापक रूप पढ़ा होगा है ना। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, व्यापक रूप है ना, क्या होता है, व्यापक रूप होता है ax² प्लस का bx प्लस का c, इतना होता है ना, व्यापक रूप होता है इसका है ना। तो हम क्या करेंगे, ये द्विघात बहुपद जो है ना, द्विघात बहुपद है ना, द्विघात बहुपद क्या है इसका, 5x² प्लस का 17x प्लस का 6 है ना। तो यहाँ पर क्या है 5x², यहाँ पर लिखेंगे द्विघात बहुपद, क्या लिखेंगे, द्विघात बहुपद है ना। द्विघात बहुपद क्या था हमारा, 5x² प्लस का 17x प्लस का 6 है ना, इतना ही था। अब क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे द्विघात बहुपद की तुलना ax² प्लस bx प्लस c से करने पर है ना। अब क्या करेंगे, इसकी तुलना इससे कर दी है ना। तो यहाँ पर देखिए एक ही जगह पर क्या काम कर रहा है, एक ही जगह पर इसमें क्या काम कर रहा है, 5। तो यहाँ पर a बराबर 5 हो जाएगा। b की जगह क्या काम कर रहा है, इसमें 17 है, तो b बराबर 17 हो जाएगा है ना। केवल आपको मैंने समझाने के लिए विस्तार पूर्वक यहाँ पर क्या किया है, इसको सॉल्व किया है ना। तो यहाँ पर b बराबर कितना हो गया, 17 और c बराबर हो जाएगा 6। c की जगह कितना काम करेगा, 6 है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया, a बराबर 5, b बराबर 17, c बराबर 6। तो अब क्या करेंगे, हम इसकी जांच करेंगे है ना। इसके क्या आ गए, शून्य निकल के आ गए। अब क्या करेंगे, इसकी जांच। तो यहाँ पर लिखेंगे जांच करेंगे इसकी ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, शून्यकों का योगफल निकालेंगे। शून्यकों का योगफल क्या होता है, आपने पढ़ा होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -v/a है ना। तो अल्फ़ा की जगह कितना है, -3, बीटा की जगह -2/5 बराबर -v यानी b की जगह क्या है, 17 यानी -17 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, -17 है ना। और a की जगह क्या आ जाएगा, इसके बटे में a यानी 5, 17 -17/5 है ना।
तो क्या हो गया, -17/5 हो गया। यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, है ना, इसका एलसीएम लेंगे यानी या तिरछी गुणा कर लेंगे, बटे में 5 आएगा, 5 तियाँ हो जाएगा 15 माइनस का, और माइनस का यहाँ पर 2 रहेगा, है ना, बराबर में -17/5, है ना। तो इतना हो गया -17/5। तो यहाँ पर कितना हो गया, -17/5, है ना। अब क्या करेंगे, इसको जोड़ लेंगे, माइनस माइनस के हैं तो माइनस का हो जाएगा, ये भी 17/5 बराबर में -17/5, है ना। तो ये प्रूफ हो गया, यानी इसकी जांच हो गई, है ना, सिद्ध हो गया ये। अब क्या करेंगे, शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे, शून्यकों का गुणनफल। तो यहाँ पर लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, है ना। क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है C/A। क्या होता है, C/A, है ना। तो अल्फ़ा की जगह क्या है, -3, बीटा की जगह है -2/5, है ना, बराबर C की जगह है 6, क्या है 6 बटे में A की जगह क्या है 5, है ना, A की जगह क्या है 5। तो यहाँ पर हो जाएगा, ये माइनस माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा ना, प्लस का 3 दूनी 6 बटे में 5, है ना, कितना हो जाएगा बटे में 5। और क्या हो गया, -3 -2 यानी 3 दूनी 6, तो प्लस का 6/5 हो गया, बराबर ये भी 6/5, यानी क्या हो गया, प्रूफ हो गया, 6/5 बराबर 6/5, यानी इसकी जांच हो गई, है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया, सिद्ध हो गया, यानी प्रूफ हो गया, है ना। तो ये क्या था, इसकी जांच करनी थी और इसके शून्य निकालने थे, तो पूरा सवाल हमारा सॉल्व हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रूर समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, आज के लिए इतना ही, जय हिंद।